हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास का टॉपिक है इंटरेस्ट क्वेश्चन। इंटरेस्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7.20 सभी लोग अपनी बुक में देखें कि 7.20 क्वेश्चन ये करा है कि व्हाट हैपेन व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड means SO2 gas passed किसमें पास कर रहा है? थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशंस solution. What happen when SO2 gas passed through an aqueous solutions of किसमें पास कर रहा है? आयरन थर्ड साल्ट, Fe ब्रैकेट में दिया है थर्ड साल्ट। सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर पास हो रही है आयरन थर्ड साल्ट, मतलब ऐसा आयरन का साल्ट जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? +3 हो। उसमें अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट का जो साल्ट बनेगा वह Fe2SO4 का होल थ्राइस होगा। ठीक है, Fe2SO4 का होल थ्राइस एंड प्लस इस कंपाउंड में Fe2 फेरिक सल्फेट इसको बोलते हैं, फेरिक सल्फेट। इसमें कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका थर्ड होगा तो आप समझ सकते हैं कि सल्फेट पर -2 चार्ज होता है, सल्फेट आयन पे -2 चार्ज होता है और 3 सल्फेट है, तो एक सल्फेट पर -2 चार्ज तो 3 सल्फेट पर -6 चार्ज। अगर यहाँ पे एक आयरन 3 डोनेट कर रहा है तो 2 आयरन मिलके कितना डोनेट करेंगे? 6। तो इसका मतलब ये आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना बता रहा है? +3। और इसी आयरन थर्ड का साल्ट सोल्यूशन होगा और इसमें अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करती है तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है? तो 2H2O। ठीक है, तो लिखेंगे क्या हम? 2FeSO4, मतलब आयरन जो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था उसका रिडक्शन हो गया और क्या बना दिया? FeSO4, क्योंकि इसमें इस कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था और इस कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +2 हो गया। तो +2 हो गया तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनाएगा? और +2H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब व्हेन द सल्फर ऑक्साइड गैस पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ द आयरन थर्ड साल्ट तो इट रिड्यूज इनटू द फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट रिड्यूज इनटू द फेरस सल्फेट। या फेरस सल्फेट में क्या हो गया? रिड्यूज हो गया, मतलब आयरन का रिडक्शन हो गया, +3 यूनिट से 1 यूनिट कम हो गया और यह आयरन सेकेंड में चेंज हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है कमेंट 7.21। देखिए इसमें एनसीईआरटी के इंटरेस्ट क्वेश्चन में कि कमेंट ऑन द नेचर ऑफ 2SO bond in SO2। ऑल द बॉन्ड लेंथ इज द सेम। इसमें क्वेश्चन बन गया है ऑल द बॉन्ड लेंथ, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। ऑल द बॉन्ड लेंथ आर सेम, क्या दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का रिजोनेंस स्ट्रक्चर हमने बताया था जब प्रिपरेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड हमने बनाया था। तो यस पे सल्फर पे एक लोन पेयर्स हैं, एक सल्फर एक ऑक्सीजन के द्वारा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है
और फिर सल्फर दूसरे ऑक्सीजन से डेटिव बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। मतलब सल्फर अपना 1 लोन पेयर डोनेट किया इस ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज हो गया है और इस ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर हो जा रहे हैं और इस सल्फर पे प्लस चार्ज है। इसका रिजोनेंस क्या होगा? यह बॉन्ड या 1 लोन पेयर देकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, यह बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा तो यस पे प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड 2 2 4 2 6, ठीक है। डेल निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, दूसरे टर्म में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाएगा। जब हम इसका रेजोनेंस ओवरऑल रेजोनेंस का कंक्लूजन करते हैं तो मिलता क्या है? यस 2 ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है और यह रेजोनेंस दिखा रहा है। और रेजोनेंस के केस में इसका बॉन्ड जो एंगल होगा 190 डिग्री होगा और बॉन्ड लेंथ जो होगा 143 pm होगा। तो हम कहेंगे ऑल द बॉन्ड लेंथ आर द सेम इन केस ऑफ SO2 व्हेन इट शो द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कि सल्फर डाइऑक्साइड जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि दोनों बॉन्ड की लेंथ क्या है? इक्वल है और उसकी वैल्यू क्या है? तो 143 pm है। क्वेश्चन नंबर 3 7.22 क्या कर रहे हैं CRT में? हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड? हाउ इज the presence of SO2 detected? SO2 डिटेक्टेड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डिटेक्ट करने के लिए हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल को एसिड के साथ हम एक बॉइलिंग ट्यूब में या टेस्ट ट्यूब में रखेंगे तो उसका कलर आता है ऑरेंज कलर। कैसा कलर आता है? ऑरेंज कलर। मतलब यहाँ पे हमने एक बॉइलिंग ट्यूब रखा है और इसमें हमने रखा है एसिडिफाइड K2Cr2O7 जिसका कलर होता है ऑरेंज कलर। किसका कलर? इस सॉल्यूशन का कलर। इस सॉल्यूशन का कलर कैसा है? ऑरेंज कलर। अगर इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करा दें तो जो ऑरेंज कलर है वह किस में चेंज हो जाएगा? ग्रीन कलर में। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में का ओरिजिनल कलर ऑरेंज है। जब इसमें सल्फर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का ओरिजिनल कलर क्या है? ऑरेंज है। जब इसमें SO2 गैस पास कराते हैं प्लस SO2 तो इसका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन में। ये तो हो गई डिटेक्ट वाली बात कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में पास कराए तो वह ग्रीन कलर में चेंज हो गया। लेकिन इसके लिए रिएक्शन क्या होगा? कैसे इसका रिएक्शन हम लिखेंगे? तो आयनिक इक्वेशन लिख रहे हैं या इसमें आयनिक रिएक्शन K2Cr2O7 है। क्या है हमारे पास? K2Cr2O7 तो हमने लिखा Cr2O7 पर -2 चार्ज एंड +2H पर प्लस चार्ज एंड सल्फेट SO2 सॉरी सल्फेट नहीं सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड को इसमें पास करा रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शन को SO2 को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिख दिया। इसके आगे हमने 3 लिख दिया तो कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा 2Cr पे +3 चार्ज, 2Cr पे +3 चार्ज। क्रोमियम कैटानिक में आएगा कितने ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ? तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ एंड प्लस 3SO2 है तो आ जाएगा 3SO4 पर -2 चार्ज। 3SO4 पे कितना हो जाएगा? -2 चार्ज एंड प्लस फॉर्मेशन करेगा H2O का। ध्यान दीजिएगा कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन ओरिजिनल ऑरेंज कलर में था
ओरिजिनल सोल्यूशन का कलर ऑरेंज था, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हमने पास किया तो कलर किस में आ गया, ग्रीन कलर में। और जिसके लिए रिएक्शन हमारा यह है, आयनिक इक्वेशन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम को हटा दिया है हमने तो इस पे -2 चार्ज लिख दिया है। यह 2s पर प्लस चार्ज क्या है, H2SO4 एसिडिफाइड है तो 2s पर प्लस चार्ज, सल्फेट को हमने बाहर निकाल के फेंक दिया। यह क्या हो गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। अब यह जो आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्रोमियम पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, क्रोमियम पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। और ये सल्फेट पर कितना चार्ज हो रहा है, -2 चार्ज एंड प्लस H2O। इस रिएक्शन के साथ ही एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वह चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, तो इस बार के कोर्स में सिर्फ स्ट्रक्चर को ही डिफाइन करना है, स्ट्रक्चर ही बनाना है, ठीक है ना। इस बार के जो रिडक्शन वाला पोर्शन है उस रिडक्शन वाले पोर्शन में सिर्फ हमको ऑक्सो एसिड ऑफ द सल्फर ही बनाना है, स्ट्रक्चर, ओनली स्ट्रक्चर। ऑक्सो एसिड ऑफ द सल्फर, ऑक्सो OXO, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में सल्फर का ऑक्सो एसिड कौन सा है, तो पहला हमको मिलता है H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। दूसरा हमको मिलता है H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसको 2 बार जोड़ दो H2SO4 को, तो H2S2O8 अगला कंपाउंड है H2S2O8। और H2S2O8 को हम बोलते हैं पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर भी एनसीईआरटी के बुक में दिया है, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। एक और आता है इसका H2S2O7, जिसको क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन में ओलियम। लेकिन जब इसको हम पढ़ेंगे तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे, पायरो SULPHU, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और इसी का स्ट्रक्चर बनाना है। H2SO3 का स्ट्रक्चर आप बना ही सकते हैं, H2SO4 का भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, H2SO8 का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, H2S2O7 का भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। चलिए H2SO3 का स्ट्रक्चर हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो सल्फर है, ठीक है, इसके साथ 3 ऑक्सीजन का एटम है, 1 ऑक्सीजन, मतलब सेंट्रल एटम सल्फर इज सराउंडेड बाय द 3 अदर हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे सल्फर के साथ, सल्फर के बैलेंस सेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करेगा इसको बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में सल्फर पे एक लोन पेयर यहाँ दिखने को मिल ही रहा है, और एक लोन पेयर से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और एक सल्फर का हमने यहाँ पे रखा, एक सल्फर का हमने एटम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखा। ऑक्सीजन पे 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 इसके साथ हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, और यहाँ भी ऑक्सीजन का एक यहाँ पे रखा, 2, 2, 4, 1, 5 इसके साथ एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ रख दिया। यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बनेगा और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। यह स्ट्रक्चर हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड का। यह स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड का। तो यहाँ लिख सकते हैं हम सल्फ्यूरस एसिड का। सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा, इसलिए हमने
यहाँ हाइब्रिडेशन पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर से पूछा तो सल्फ्यूरस एसिड का हमने स्ट्रक्चर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का भी ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस केस में सल्फर पे कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा और सेंट्रल सल्फर एटम इज सराउंडेड बाय द 4 अदर ऑक्सीजन एटम। 4 अदर मतलब 1 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम और चौथे ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम। 2 के साथ बिना कुछ सोचे समझे डबल बॉन्ड बना दीजिए। 2 2 4 हो गया, एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा 1 ऑक्सीजन का हमने यहाँ रखा, 1 सल्फर का हमने यहाँ रखा, 2 1 3 2 5 1 6 ऑक्सीजन का यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा डबल बॉन्ड बनाने में। अब इस कंडीशन में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर बच जाएंगे, जो डबल बॉन्ड बना रहा है उसके साथ 2 लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे जोड़ा है, ठीक है। इसके पास 2 2 4 1 5 1 6 यहाँ पे दिखा रहा है और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ जोड़ दिया है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड का, H2S2O8 का, H2S2O8 का। तो H2S2O8 का स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया इसका भी। 2 सल्फर एटम है और 8 ऑक्सीजन एटम है, तो 1 सल्फर हमने यहाँ रखा, इसको ऑक्सीजन से जोड़ा, 1 सल्फर को हमने यहाँ रखा। अभी हमारे पास 7 ऑक्सीजन एटम हैं। अभी जो हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम हैं? 7 हैं। और 7 ऑक्सीजन एटम को हमने जोड़ा है किसके द्वारा? 7 ऑक्सीजन एटम है तो अभी तो 8 हैं। पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड में चाहे इसको ऑक्सीजन से ही जोड़ो, यह जो है ऑक्सीजन से ही जुटेगा। पहले सल्फर ऑक्सीजन एक है, सल्फर को पहले लिखो यहाँ पे, सल्फर H2S2O8 है, तो 2 सल्फर हैं, 2 सल्फर हैं तो 1 सल्फर को हमने यहाँ रखा, 1 ऑक्सीजन को यहाँ रखा, इस वाले सल्फर का ऑक्सीजन हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। 2 हो गया, 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसको स्ट्रक्चर को, यहाँ भी ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम कितना है? 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे हो गए। 2 सल्फर है तो 2 सल्फर को हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 बच रहे हैं। हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 2 है। तो 2 हाइड्रोजन हैं, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 1 हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। पहले इसको देखा जाए, सल्फर की वैलेंसी को बैलेंस किया जाए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ भी बना रहा है तो 2, और यहाँ पे भी है 2 2 4 1 5 1 6। ध्यान दीजिएगा कि 2 2 4 1 5 1 6 सल्फर के हम बैलेंसेस में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 6 है उनको अरेंजमेंट कर दिया यहाँ पे। ऑक्सीजन का भी 6 होता है तो 2 2 4, ठीक है, और 2 6 यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे भी 2 2 4 2 6 डबल बॉन्ड यहाँ भी हो गया। लेकिन यह डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो नहीं होगा तो इसके साथ क्या कर दें हम? हाइड्रोजन को जोड़ दें। एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखाएगा सिर्फ, और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर बच जाएगा, एक यहाँ से बॉन्ड बना देगा ऑक्सीजन के साथ। यहाँ भी 2 2 4 1 5 एक सल्फर का 6 हो जाएगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 2 4 1 5 1 6, तो यह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन का 2 सल्फर का, तो 2 1 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ भी 2 2 4 2 6 डबल बॉन्ड हो गया। और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन अभी ऑक्टेट हुआ नहीं है,
तो एक ऑक्सीजन का यहाँ पे एक हाइड्रोजन का ऑक्टेट, यहाँ भी होगा 2 2 4 I1516, ये हो जाएगा H2S2O7 का स्ट्रक्चर, H2S2O8 का, H2S2O8 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओलियम का स्ट्रक्चर बनाना H2S2O7 का, ओलियम का स्ट्रक्चर भी है H2S2O7 का। इसमें एक सल्फर यहाँ पे हो जाएगा, एक ऑक्सीजन हो जाएगा, एक सल्फर हो जाएगा। अभी हमारे पास 6 है, तो एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और एक तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, पांचवा ऑक्सीजन और छठवां ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है, तो श्योर है इसके साथ जो है हाइड्रोजन को, 2 हाइड्रोजन को पहले ही जोड़ दें ताकि जो है हमको बैलेंस करने में अनफिट फीलिंग ना हो। सल्फर का देखिए 2 यहाँ पे रख दिया, 2 यहाँ पे रख दिया, 2 2 4 हो गया, एक 5 हो गया और एक 6 हो गया। एक ऑक्सीजन का इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। तो 2 2 4 1 5 1 6, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और एक ऑक्सीजन इस सल्फर से जुड़ा है, दूसरा जो है इस सल्फर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी 2, ठीक है, 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन का यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। सल्फर का 2 1 3 और 2 5 और एक 6, और एक ऑक्सीजन का यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ भी 2 2 4 2 6 डबल बॉन्ड बना दिया। तो यह स्ट्रक्चर हो गया H2S2O7 का। तो हमने आपको इंटेस्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी बताया और ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में 4 टाइप के अलग अलग मिले, कौन कौन, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड एंड ओलियम पारोसल्फ्यूरिक एसिड, और सबका हमने स्ट्रक्चर भी बना दिया है। और स्ट्रक्चर ही बोर्ड में पूछे जाएंगे क्योंकि दिया है केवल ओनली फॉर स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ओके, नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे हम सल्फर प्रिपरेशंस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कॉन्टैक्ट प्रोसेस नहीं, जनरली प्रोसेस, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, दैट्स ऑल।